हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मार्क्समैन पब्लिकेशन का यह 7वां टेस्ट सीरीज़ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार 7वां प्रैक्टिस सेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। और इस चैनल पे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट से संबंधित, और भी कोई सूचना जो भी हो बिहार दरोगा से संबंधित और भी बहाली से संबंधित तो आपको सूचना पहले दी जाएगी। तो आज सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो सही जवाब आपका मास्की, ऑप्शंस में मास्की हो जाएगा। हालांकि मास्की, गुर्जरा, नैतुर, डेगोलम, इन सब अभिलेखों में अशोक का जो व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी किसके शासन काल में यानी कि राज्यकाल में आए थे? तो ये थे उदयन। आप जानते होंगे उदयन कौन था? ये मगध के राजा थे। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है, जो मुगल काल यानी कि मुगल वंश के संस्थापक था। 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, उसी में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। चौथा नंबर देखें, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये तो आप जानते होंगे, और मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर में मृत्यु हुआ था और ग्वालियर में ही इसकी समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। पांचवा नंबर देखें हम लोग, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। बहुत आसान है, यह अहिंसा से संबंधित है। अहिंसा इसका आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। उसके बाद छठा देखें हम लोग, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक तो बहुत आसान है, छठा का आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में उपस्थित है, वर्णित है। उसके बाद 7वां नंबर सवाल देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका सही कारण अगर आप कहें तो ये धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया गया था, और यही कारण है कि उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दे सका और ना विकास हो सका। 8वां नंबर कहता है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा 1518 ईस्वी, याद रखें 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था महाराणा सांगा ने। उसके बाद आगे देखेंगे 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल कहता है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। आप जानते होंगे सैनिकों के लिए चर्बी युक्त कारतूसों का इंतजाम किया गया था, जिसके लिए यह विद्रोह हुआ था खासकर। 10वां नंबर सवाल है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कह रहा है। तो शासन प्रणाली उस समय जो था वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे, 11 बहुत महत्वपूर्ण है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, जो 23वां संस्करण था, अधिवेशन था, और इसमें 2 नरम दल और गरम दल में यह विभाजित हो गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो देखिए, आप जैसे ही आप देखेंगे इसमें एकदम आसानी से मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए थे चंद्रशेखर आजाद। हालांकि कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद लास्ट गोली अपने ही मार लिए थे। 1931 ईस्वी 27 फरवरी 1931 फरवरी कोई मुखबिर जो था वह पुलिस को बोल दिया था, कह दिया था, यानी कि सूचना दे दिया था, और कहाँ घिर गए थे? अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है। उसके बाद आगे देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर कहता है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय याद रखें, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत का वायसराय था।
ठीक है। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो स्वशासन का सबसे पहले प्रयोग अगर कोई किया था तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, खासकर 1904 में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। उसके बाद 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये अध्यक्षता करते हुए स्वशासन के मांग पर बल दिया था। उसके बाद 15 नंबर सवाल कहता है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। तो 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद अगला देखें, 16 नंबर कहता है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो सबसे पहले वाराणसी में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में सबसे पहले अपना जन भाषण दिए थे। ये ध्यान रखना है, पहला जन भाषण। 17 नंबर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। बहुत आसान है, ये फिरोजपुर में स्थित है। और 23 मार्च, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था और 23 मार्च को स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होते हैं। 18 नंबर सवाल देख लेंगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो अभी चर्चा हुआ था दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो यह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचित है, जन मन गण, और मूल रूप से यह बांग्ला में रचित था, ठीक है। और एक चीज़ और इसको याद रख लें, राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे अपनाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन अधिनायक को गाया गया था। और एक बात और याद रखें, 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। कहता है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो सबसे पहले राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है। पहले राजधानी भारत की कलकत्ता थी ब्रिटिश शासनकाल में। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था और उसी समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद 21 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा जो होता है जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो वह इथोपिया शहर है, इथोपिया देश है। बाकी कांगो, गैबन, जायरी ये जो है ये भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। ध्यान देना है, ये तीनों देश जो है भूमध्य रेखा पर ही स्थित है, जबकि इथोपिया जो है वह नहीं स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर कहता है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। देखिए, कोसी, घाघरा, गंडक ये सभी दक्षिण वाहिनी है। उसके बाद अगर बात करें सोन नदी की, तो यह अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह उत्तर दिशा में बहती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है और यह पटना के नज़दीक मिलती है। उसके बाद आगे देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर अगर कोई है तो ब्रिटिश कोलंबिया है। 24 नंबर, कांधार स्थित है। कांधार कहाँ है ये बताना है। तो यह दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है। आगे देखें, 25 नंबर सवाल कहता है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है। तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरा नंबर पर बिहार है। ये तीन याद जरूर रखें। भारत में सर्वाधिक अगर जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे स्थान पर बिहार है। 26 कहता है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। एकदम आंख बंद करके आप मारेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा को, ठीक है। 26 का सही जवाब डी हो जाएगा। आप जानते हैं ग्रीनविच देशांतर या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा भी प्रधान देशांतर को बोला जाता है। और यह रेखा कहाँ है? इंग्लैंड के ग्रीनविच में है, स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे 27 नंबर, पीर पांजाल श्रेणी जो है कहाँ पाई जाती है। तो यह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, खास करके यह मध्य हिमालय में अवस्थित है। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम तक यह विस्तारित है पीर पांजाल श्रेणी। 28 नंबर हम लोग देखेंगे, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार
कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई है जो कि असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। 29 नंबर हम लोग देखें, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी गुजरात है, याद रखना है इस चीज को। 30 है, 30 नंबर कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो यह है गाजियाबाद, सर्वाधिक गाजियाबाद में है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत अधिक है। उसके बाद अगर आगे देखें, 31 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आंख बंद करके जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, बाकी 3 आपके हैं। 32 हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन प्रजाति का जो गेहूं था जिसे बॉरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति में सबसे प्रमुख खाद्य फसल था। उसके बाद 33 नंबर अगर देखें, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, कहाँ विकसित किया गया था? तो ये जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। कहाँ है यह उत्तराखंड में है, ध्यान देना है, पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 34 नंबर सवाल देखें, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या होता है? तो यह होता है पूंजी अधिमूल्यन के समान, पूंजी अधिमूल्यन के सम्मान। हाल है भारत में योजना अवकाश हुआ था, प्लान हॉलीडे। देखिए पंचवर्षीय योजना जो हुआ था यह कब हुआ था? वर्ष 1966 के अकाल के बाद 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित किया गया था, याद रखना है इस चीज को। 36 नंबर कहता है किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर KRB राव, जो कि 1925 से 29 तक की अवधि के लिए 76 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर कहता है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS मतलब जाने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि C का मतलब कोर हो जाता है। उसके बाद 38 नंबर देखें, 38 कहता है डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आर्थिक विकास के लिए डैश दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। तो किस चीज का समर्थक थे वह? कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है, ध्यान देना है इस चीज को। और 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 39 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? तो हालांकि सबसे अधिक अगर विकास दर की बात हो तो सबसे अधिक वृद्धि पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना है, लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें लागत दर पर 93-94 में हुआ था, कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर जो था 6.7% अनुमानित किया गया था। 40 नंबर सवाल देखें, 40 कहता है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति जिस समय चल रहा था उस समय 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था। उसके बाद 41 नंबर देखें, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन देखें 42 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, ये याद रखें हमेशा। उसके बाद 43 देख लेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? संवैधानिक स्थिति, ध्यान देना है, तो यह किया था LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी जो कि कब आया था, ये याद रखना है कब आया था। सिंघवी कमेटी जो था वो 1986 में आया था और यह संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किया था। उसके बाद आगे देखें 45 नंबर, 45 कहता है
किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन था 1976 ईस्वी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। एक और इसमें पॉइंट याद रखें, इसमें 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है जोड़ा गया था। यह भी पॉइंट याद रखें। 46 नंबर कहता है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में जगह दिया गया था 1992-93। याद रखना है इस पॉइंट को, 2-3 पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं। 1992-93, जबकि भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन था। और अनुसूची अगर पूछा जाए तो यह 11वीं अनुसूची में वर्णित है। 4747 कहता है हमारे देश का संवैधानिक नाम है। तो संवैधानिक नाम अनुच्छेद 1 में कहता है संघ का जो नाम है भारत अर्थात इंडिया होगा। यह लिखा हुआ है संवैधानिक। 48 नंबर कहता है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। उसके बाद 49 देखेंगे। 49 कहता है 49 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद 50 देखें। 50 कहता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो सबसे पहला जो प्रारूप तैयार किया था BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद 51 नंबर देखें। 51 कहता है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो आप देख लें सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, र्यूमर हो, इसमें ऋणात्मक मान होता है, जबकि केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 52 नंबर। 52 कहता है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो जब क्रीम से दूध निकालने के लिए जो मथा जाता है वह अपकेंद्रीय बल होता है। वह क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। 53 निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें सही बताना है, बाकी एक अलग है जो कि सही नहीं है। तो इसमें बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यह गलत है। यह बहुत ही क्रियाशील तत्व है, इसीलिए यह नहीं पाया जाता है, मुक्त रूप में पाया नहीं जाता है। 54 देखेंगे। एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। एलिसा मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, यानी कि एलिसा टेस्ट। उसके बाद आगे देखें 55 नंबर। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, तो वह रोग है फ्लोरोसिस। यह रोग गंदा पानी पीने से नहीं होता है। 56 नंबर देख लें। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है वह किरासन तेल के घनत्व से अधिक होता है। इसका मतलब सही जवाब आपका हो जाएगा पानी का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व जो होता है वो मिट्टी के तेल से अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 57 कहता है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बहुत आसान है, यह होता है 57 का सही जवाब गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा। उसके बाद आगे देखेंगे 58 नंबर। 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा पॉलीएमाइड। 59 देखें। 59 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरोल अस्थिरुग्णता, ये तो सही है। नाइसिन पेलाग्रा चमड़ा, ये भी सही है। उसके बाद कहता है कोबालामाइन संघाती की रक्ताल्पा, ये भी सही है। लेकिन राइबोफ्लाविन बेरी से नहीं होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है।
उसके बाद 60 नंबर देख लें। 60 नंबर कहता है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो वह फेफड़ा है। 81 कहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, बहुत आसान है। 82 82 कहता है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय जो बागवानी विश्वविद्यालय है यह सोलन में स्थित है। सोलन, सोलन यानी कि इसको कहा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सोलन जिले में, और यह भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है, ध्यान देना है। उसके बाद आगे 83 नंबर 83 कहता है बहुत महत्वपूर्ण है यह, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए। उसके बाद 84 कहता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आपके 84 का 20 सही जवाब हो जाएगा। 85 है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट रचना किसकी है, तो यह शेक्सपियर की रचना है, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन देखेंगे 86 कहता है पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहले प्राप्तकर्ता यहाँ पे सीवी रमन है, ऑप्शंस के अनुसार सीवी रमन। 1954 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न इनको दिया गया था, इनके साथ में राजगोपालाचारी थे, उसके बाद एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इस तरह से 3 व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 ईस्वी में, तो ऑप्शंस के अनुसार सीवी रमन हो गए। 87 कहता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बहुत आसान है, यह बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप। उसके बाद आगे 88 नंबर 88 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो यह हेग नीदरलैंड में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 89 नंबर 89 कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, जबकि 4 मीनार हैदराबाद में है। उसके बाद 90 है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक की संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 91 कहता है इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी आपका कहाँ है, ये जकार्ता में है। 92 कहता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, क्वेश्चन देख लें 92 नंबर, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हैदराबाद। 92 का सही जवाब हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, इसको नार्म NAARM के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखें 93 कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखना है, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। उसके बाद 94 कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 95 नंबर कहता है 95 रामचरितमानस को किसने लिखा, तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है, जबकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। दोनों क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा। 96 नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, बहुत आसान है, यह स्वीडन प्रदान करता है। स्वीडन स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आगे देखें 97 प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो प्रथम एशियाई खेल जो आयोजन किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक थे एंटोनी डेमोले के प्रयास से यह हुआ था, और सबसे पहले कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है उसी में किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में। और प्रथम एशियाड में 11 देश ने भाग लिया था, कुल 6 स्पर्धाओं में भाग लिया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 98 देख लें वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या पूछ रहा है। ओपेक में 15 सदस्य देश हैं अभी फिलहाल, और ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 99 मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो यह खास करके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 100 नंबर सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन स्तर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 80 लगभग 80 प्रश्नों का सेट, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को नहीं दिया गया है, अन्यथा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।